पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव सामने आ सकता है। राज्य सरकार विधानसभा के विशेष सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता से जुड़ा एक बड़ा विधेयक पेश करने की तैयारी में है। यदि यह विधेयक विधानसभा में पारित हो जाता है तो पश्चिम बंगाल यूसीसी लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन सकता है। सोमवार को विधानसभा में कुल 5 विधेयक पेश किए जाने हैं, लेकिन सबसे अधिक चर्चा यूसीसी की है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू करना है। अब आइए समझते हैं कि आखिर यूसीसी क्या है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना और संपत्ति के अधिकार जैसे पारिवारिक मामलों में भी सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू हो, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। यह विचार नया नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि अब तक इसे पूरे देश में लागू नहीं किया गया है। अगर बंगाल में यूसीसी लागू हुआ तो क्या बदल सकता है? प्रस्तावित प्रावधानों के मुताबिक विवाह के 60 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जा सकता है। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप को औपचारिक रूप से दर्ज कराने का प्रावधान लाया जा सकता है। असम में लागू मॉडल की तरह लिव इन संबंध शुरू होने के निर्धारित समय के भीतर उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य हो सकता है। यदि समय सीमा के भीतर विवाह या तलाक का पंजीकरण नहीं कराया गया तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रस्तावित यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू करना है। मसौदे में पॉलीगेमी और एक तरफा 3 तलाक जैसी प्रथाओं पर रोक का भी प्रस्ताव बताया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि इससे महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे और धर्म आधारित अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के बजाय एक समान कानूनी व्यवस्था बनेगी। लंबे समय से देश में राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। समर्थकों का कहना है कि इससे समानता और लैंगिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। वहीं आलोचकों का तर्क है कि अलग अलग धार्मिक समुदायों की व्यक्तिगत परंपराओं और रीति रिवाजों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसी वजह से यह मुद्दा सालों से चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सबकी नजर विधानसभा के विशेष सत्र पर है। यदि यह विधेयक पारित होता है तो पश्चिम बंगाल में विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े कई कानूनी नियमों में बदलाव आ सकता है। हालांकि अंतिम स्वरूप वही होगा जो विधानसभा से पारित विधेयक और अनुसूचित कानून में निर्धारित किया जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।